हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 37 में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप की। ये क्या होता है, क्या क्या यूज़ होता है, इसे किस तरह से यूज़ करेंगे और क्या क्या बेनिफिट हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट स्नैप, पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन या जो भी आप इसे समझ सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यूज़ ऑब्जेक्ट स्नैप्स टू स्पेसिफाई precise location on object. For example, you can use an object snap to draw a line to the center of a circle or to the midpoint of a polyline segments. आगे देखते हैं। You can specify an object snap whenever you are prompt for a point. तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें जब भी आप किसी कमांड में होते हैं और वो आपसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, तो आप जब जाते हैं उस ऑब्जेक्ट के पास में तो आपको कई सारे पॉइंट दिखाई देते हैं, जैसे सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, परपेंडिकुलर पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें जो ऑन होती हैं वो ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से ही आपको दिखाई देती हैं। अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन और ऑफ करने की जो की है वो है F3। F3 से ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन भी होगा और ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ भी होगा। यदि ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ है और वो कोई पॉइंट आपको नहीं दर्शा रहा है तो इसका मतलब है आप एग्जैक्ट पॉइंट को कभी भी पिक नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको इसके पॉइंट्स पिक करने हैं तो आपको ये ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना ही होगा, तो आप एग्जैक्ट पॉइंट को पिक कर सकते हैं। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है फिर भी वो आपका कोई पॉइंट नहीं पिक कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाना होगा। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में आप कई सारी चीज़ें जो उसमें दिखाई देंगी वो चीज़ें ऑन ऑफ करके आप अपने मन चाहे एंड पॉइंट या जो भी पॉइंट्स हैं आपके ऑब्जेक्ट्स के, तो वो आप पिक करवा सकते हैं। तो वो किस तरह से ऑन होंगे या ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग को किस तरह से चेंज करेंगे हम वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के लिए OS एंटर करना है आपको। OS एंटर करने के बाद एक विंडो आपके सामने अपीयर होगी। उस विंडो में से आप जिस भी चीज़ को चाहें उसको ऑन कर सकते हैं। उसके आगे एक बॉक्स बना होगा, उसमें चेक मार्क लगाना होगा आपने। तो ये क्या क्या होते हैं वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एंड पॉइंट, ये आप सब लोग जानते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट हैं वो आपको शो करेगा। सेंटर पॉइंट, सर्कल का सेंटर पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट, स्पर्श पॉइंट, मिड पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट, नोड एज ए गांठ टाइप का आप मान लीजिए जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट एक साथ आके मिलते हैं। नियरेस्ट पॉइंट, अगर इन सभी पॉइंटों में से कोई नहीं होता तो वो नियरेस्ट पॉइंट होता है, तो ये ऑन करना ज़रूरी है। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आपस में क्रॉस करते हैं। क्वाड्रेंट, सर्कल के चारों क्वाड्रेंट के पॉइंट। पैरेलल, जो भी ऑब्जेक्ट है समानांतर जो चलेगा वो। एक्सटेंशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे बढ़ के कहीं पे उसे मेट कर रहा है तो वो वाला पॉइंट। इंसर्शन, इंसर्शन पॉइंट हो जाएगा। अपरेंट इंटरसेक्शन, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट इस तरह से बने हुए हैं, तो इनका यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट ये हो जाएगा। इसके अलावा है परपेंडिकुलर पॉइंट, तो अगर कोई परपेंडिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे दिखाई देगा, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से करके आप इन सभी में से जो भी आपके रिक्वायरमेंट हैं वो आप ऑन कर सकते हैं। वैसे मोस्टली एंड पॉइंट, सेंटर, टेंजेंट, मिड पॉइंट, नोड, नियरेस्ट, इंटरसेक्शन, क्वाड्रेंट, परपेंडिकुलर, ये सारे पॉइंट ऑन रखने होते हैं आपको। इसके अलावा भी अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप उसे ऑन रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं रीजन। रीजन क्या होता है, कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो रीजन करता क्या है वो देख लेते हैं पहले। रीजनरेट्स द एंटायर ड्राइंग फ्रॉम द करंट व्यू पार्ट। जो भी करंट व्यू पार्ट में बनी ड्राइंग है उसको रीजनरेट कर देगा।
कई बार आपके ऑब्जेक्ट अजीब से दिखाई देने लगते हैं, यानी अगर कोई कहीं पे टच कर रहा है ऑब्जेक्ट तो वो उससे काफ़ी दूर दिखाई देने लगेगा, सर्कल पॉलीगन जैसे दिखाई देने लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, केवल एक कमांड टाइप करिए RE एंटर। जैसे ही आप RE एंटर करेंगे ऑब्जेक्ट रीजनरेट हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन आप करके देखिए, काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके लिए। दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।